नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में 2206 शिक्षा सेवकों का होगा चयन, एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ को दिया बड़ा टास्क। बिहार में 2206 शिक्षा सेवकों के चयन को लेकर कार्यवाही तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने इसको लेकर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बड़ा टास्क दे दिया है और तय समय सीमा के भीतर इस काम को पूरा करने का निर्देश जारी कर दिया। दरअसल राज्य स्कीम के तहत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर आंचलन योजना के तहत पूरे राज्य में शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षक सेवकों को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जो कोर्ट और सक्षम प्राधिकार के पास लंबित हैं, उन्हें सुरक्षित रखते हुए जिला स्तर पर बाकी रिक्त 2206 शिक्षा सेवकों का चयन किया जाए। शिक्षा विभाग ने सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही शिक्षा सेवकों का चयन किया जाए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक सेवक के चयन के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया है उसके मुताबिक जहाँ सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है वहाँ चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तारीख जून तक होगी, जबकि जिन जिलों में सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है वहां पर 30 जून तक होगा चयन का प्रक्रिया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी डीईओ को निर्देश दे दिया है और तय सीमा के भीतर ही शिक्षा सेवकों का चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लंबे समय तक नीतीश के साथ रहे पूर्व मंत्री ने थामा पीके का साथ। बिहार की राजनीति में आया नया मोड़। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषण पटेल ने जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया है। इस संबंध में पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने बताया है कि जन सुराज में शामिल होने के बाद अपने चुनाव क्षेत्र वैशाली के लिए रवाना हो रहे हैं। नई पार्टी में शामिल होने के बाद रविवार को पहले दिन वो चुनाव क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचे। वैशाली के कई गाँवों में लोगों से मिले और बैठकें भी की। वो लंबे समय तक सीएम नीतीश कुमार के साथ रहे। बाद में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल में भी शामिल हो गए थे। वो उनके निजी सचिव राजेश्वर पटेल ने बताया कि वृषण पटेल राज्य सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वैशाली विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक चुने गए थे। सिवान लोकसभा क्षेत्र में वो 1 बार सांसद भी बन चुके हैं। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में तेज हवा, बारिश और ठनके का अलर्ट। मौसम विभाग ने किया है यहाँ के लोगों को सावधान। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर बिहार में हल्की बारिश के चलते मौसम सुहाना बन गया है। वहीं पर मध्य बिहार खासकर राजधानी पटना में बादलों की आवाजाही जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले हफ्ते उत्तर भारत में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ से आ रहे अलग अलग नम हवाओं के टकराव से बिहार में आंधी, बारिश और वज्रपात हो रहा है। इससे बादल बनते रहेंगे। ऐसे मौसम में गरजने वाले बादल अधिक बनते हैं। एक और पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद मौसम में बदलाव होगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम में बचकर रहें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन भी करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सम्राट चौधरी होंगे बिहार में एनडीए के सीएम फेस। तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा ऐलान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वहीं पर आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बाबा साहेब का विरोधी करार दिया। वहीं बिहार में एनडीए की ओर से सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया है। उनकी विचारधारा पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता भी चलते हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग गोडसे की विचारधारा पर चलते हैं, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध किया, जो लोग देश के संविधान को नहीं मानते, ना चाहते हैं, वे लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए वक्तव्य को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से गृह मंत्री पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह मंत्री का अम्बेडकर के ऊपर उनका दिल से निकला हुआ बयान था। हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि राजद के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में और बिहार के सभी पंचायत में राजद के कार्यकर्ता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाएं। आज दुख तो इस बात का है कि जेडीयू, भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दल, इन लोगों ने अम्बेडकर साहब की विचारधारा से विपरीत काम किया। बिहार की एनडीए की सरकार आरक्षण विरोधी है। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, बिहार में आरक्षण का दरार बढ़ाकर 65% कर दिया गया। हम लोगों ने मांग की थी कि आरक्षण का मामला शेड्यूल 9 में रखकर केंद्र को भेजा जाए, लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद कोर्ट में जाकर
कर इस पूरे मामले को खराब करने का काम किया गया। महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का दायरा 65% करने का कैबिनेट का डिसीजन था। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी आरक्षण चोर और आरक्षण खोर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब अचेत अवस्था में चले गए हैं और बीजेपी के दबाव में सरकार का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम में आगामी विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी में कौन नहीं चाहता है कि वो सीएम बने। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 दिन बाद फिर किसी दूसरे चेहरे के नाम पर चर्चा होगी। बिहार में इस बार एनडीए की खटारा गाड़ी नहीं चलेगी। बिहार की जनता इस बार नई गाड़ी के साथ सरकार बनाएगी। बिहार में इस बार महागठबंधन और राजद की सरकार बनने वाली है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में भ्रष्टाचारी चूहे पालने वालों की सरकार है। रोहिणी के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी, क्यों कहा ठगुआ सुशासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगापत के दीघा दीदारगंज पुल का उद्घाटन किया था। पुल के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही उसमें दरार की खबर सामने आई, जिसके बाद से पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर कहा कि सरकार ने किन लोगों को चुना पुल बनाने के लिए। दरअसल बीते समय सीएम नीतीश कुमार ने वासियों को एक बड़ी सौगात दी थी। उन्होंने कंगन घाट से दीदारगंज तक 4थे फेज में बने जेपी गंगापथ का उद्घाटन किया था। जब सीएम नीतीश कुमार और नंद किशोर यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे थे। दीदारगंज तक जेपी गंगापथ के उद्घाटन के मौके पर जय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन सहित कई लोग मौजूद थे।